ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, संस्कारों का परिवर्तन। और सब पुराने पुराने बैठे हैं भाई बहनी, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य यहाँ आने का क्या है? संस्कार परिवर्तन। क्योंकि जब हम संस्कार परिवर्तन करेंगे तब हम देवता बनेंगे, हमारा पद ऊंच होगा। हमारी समस्याओं की जड़ें संस्कार। संस्कार बार बार रिपीट होने से जो हमने किया है सब समाप्त हो जाता है। मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। कुछ ऐसे संस्कार हमारे बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए हमारे चेहरे में खुशी नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि हम हार जाते हैं। हारा हुआ कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए अब हमें संस्कारों को परिवर्तन करना है। संस्कार के वश होने से वायुमंडल खराब हो जाता है। संस्कार के वश होने से की कमाई चट हो जाती है। संस्कार के वश होने से विकर्म का बोझ अनेक गुना बढ़ जाता है। संस्कार के वश होने से हम इंद्रियों की भी वश हो जाते हैं। संस्कार के वश होने से कर्म योगी बैठ करके योगी नहीं बन सकते। हमारा समय, संकल्प, शक्तियाँ सारा वेश के खाते में जमा होता है। इसीलिए अब हमें संस्कारों को परिवर्तन करना है। कई तो बाबा के बच्चे बाबा से रूरवान करते हैं। कई बार बाबा मुरली में बता देता है। क्या रूरवान करते हैं? बाबा आप टेंशन में नहीं आना, जब विनाश चालू हो जाएगा हमारे संस्कार अपने आप बदल जाएंगे, आप उसका टेंशन नहीं लेना। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि अंत में माया डबल फोर्स से आएगी। ऐसे नहीं कि विनाश हो रहा है उस समय माया कमजोर पड़ेगी, डबल फोर्स से, क्योंकि आत्मा ही शरीर छोड़ेगी, वायुमंडल में भटकती जाएगी। समझो जो आत्माएं ऊपर भटक रहे हैं, उसमें से किसी आत्मा को विचार चला मुझे काम विकार के वश होना है। अब उसको तो शरीर है ही नहीं, वो कहाँ जाएगा? जिस आत्माओं में काम विकार के अंश है उसके अंदर प्रवेश करेगी, और एक एक आत्मा में 10-10 आत्माएं आएगी। एक एक शरीर में कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभी से हमें हमारे अंदर जो विकारों के अंश है उस अंश को खत्म करना है, अन्यथा अंत में ये पार्ट चलेगा। अभी ये कम है लेकिन आगे चल करके और चलेगा। उस समय हमें लगा यार ये क्या हो, मैं ज्ञान में चल रहा हूं तो भी मेरे से भूले हो रहे, क्योंकि आपके अंदर जो अंश है उसको आपने खत्म नहीं किया। इसीलिए अब हमें समय है तपस्या करने, अपने अंश के वंश को खत्म करने की। इसीलिए ये भट्टियाँ क्यों रखे जाते हैं? ताकि भट्टियों में हमारे अंदर जिस संस्कारों के अंश हैं वो समाप्त होते जाए। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि मेरे अंदर क्या संस्कार है, मेरी बीमारी क्या है, वो पहले चेक करो। हर एक कैसा पता चलेगा? आप अपने जीवन के 8-9 साल तक जाओ, 8-9 साल से लेकर के अब तक आप कौन से संस्कार के वश बार बार हुए हैं वो चेक करो। और हर एक को अपना लाइफ याद है, कौन से संस्कार के वश में बार बार हुआ हूं
8-9 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक। उसके बाद ज्ञान मिला, पता चला संगम युग है, भगवान पढ़ा रहे हैं, अब जाना है वापिस सतयुग में देवता बनना है। ये ज्ञान होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, फिर भी मैं कौन से संस्कार के वश हो जाता हूं। मुझे लगता है जो ज्ञान के पहले था वही संस्कार अभी भी है, लेकिन अभी थोड़ा रूप बदल गया, और ये है मेरी बीमारी, ये है मेरा कड़ा संस्कार, और मुझे उसको परिवर्तन करना है। क्योंकि ये अगर अंश रहेगा, वो भविष्य में वंश बन जाएगा। इतना ही नहीं, द्वापारिक से लेकर भी यही संस्कार आपको तंग करेगा, और अंत में वही कमजोरी माया के प्रवेशता का गेट बनेगी। जिसे भीष्म पितामह, जानते हैं ना भीष्म पितामह महाभारत में, उसके सामने जब शकंडी आया, उसके कोई हथियार काम नहीं किया, हार गया। इतना महारथी था तो भी शकंडी को सामने देखते हार गया। ये शकंडी कौन था? हाँ, कुछ पहले जन्मों का अंबार अंबालिका कभी किसी को उठा के लाया था। हाँ, और उसको लाया था, और उसने बदला लेने की उसके अंदर भावना थी, कई जन्म लूंगी, इसका बदला जरूर लूंगी। तो इसी तरह ये कड़ा संस्कार कौन है? द्वापर से लेकर के हम जब ये टेंशन में आए, दुखी बने, कोई मौज करने का चाहा, तो हम जिस संस्कार को यूज किया और अब हम ज्ञान में चल रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। कहता है क्यों छोड़ेगा, तुमने तो मुझे बहुत यूज किया है। और वही संस्कार आज सेकंड यूरोप में आता है। यह है शकंडी का संस्कार। तो मेरा शकंडी संस्कार कौन सा है, उसको मारना है। जैसे रामायण में राम और रावण का युद्ध चलता है। राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गए। विभीषण आया, राम के कान में 2-4 बातें सुनाई, या ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। जब रावण के नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी युद्ध कर रहे विकारों के साथ। कभी काम का गला काट देते हैं, 2-4 महीना 5 महीना चला जाता है, फिर दोबारा जुड़ जाता है, फिर काट देते हैं, फिर जुड़ जाता है। क्यों? उसके नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात तो कड़ा संस्कार। ये कड़ा संस्कार नाभि है, उसको मारो, क्योंकि उसके साथ सारे संस्कार जिंदे हैं। जैसे युद्ध में क्या होता है, नीति होती है। दुर्योधन इधर है, अर्जुन इधर है, तो अर्जुन किसको मारता है, दुर्योधन को मारेगा, बाकी छोटे लड़ रहे उसको नहीं मारेगा, वो वहां से ऐसे ही चला जाएगा। ऐसे नहीं कि उस छोटे को मारता जाता है। अगर छोटे को सबको मारा, दुर्योधन जिंदा है, क्या विजय कहेंगे? इसी तरह हम ज्ञान में चलते, हम क्या करते, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये एक और रह गया है, एक संस्कार। और वही जब अटैक करता है, जितने मारे थे सारे जिंदे हो जाते। फिर हम कहते ये क्या हो गया, मैंने युद्ध की नीति गलत अपनाई। मुझे छोटे संस्कार को नहीं, वो कड़े संस्कार को मारना है। ये है पुरुषार्थ। नहीं तो कहते ना, अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहा है। अंधे को लग रहा है मैंने बहुत पीसा, बोरी भर करके, जमा कुछ नहीं। इसी तरह हम योग कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, और बीच बीच में संस्कार के वश हो रहे हैं कि कमाई चट। संस्कार के वश होने से एक का 1000 गुना विकर्म बन जाता है। इसीलिए इस 2025 में उस कड़े संस्कार को खत्म करो। तो उसको खत्म कैसे करना,
उसके लिए मैं एक 8-9 युक्तियां सुनाता हूं। उस कड़े संस्कार को हम कैसे खत्म करें, उसके लिए सबसे पहली युक्ति है, अमृत वेला बाबा को सुनाओ। अमृत वेला बाबा को संस्कार के बारे में सुनाओ। जैसे हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड होते हैं और अलग अलग वार्ड में डॉक्टरों का जाने का समय क्या होता है, अलग अलग। जब वार्ड में डॉक्टर चक्कर लगाता है, पेशेंट क्या करता है, उठ करके बैठ जाता है और डॉक्टर को अपनी सारी बीमारी सुनाता है। अगर उस समय सोया रहेगा इलाज नहीं होगा। अच्छा, फिर डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, तकलीफ उस पेशेंट को पड़ेगी, खर्चे भी ज़्यादा होगा। इसीलिए डॉक्टर जब वार्ड में चक्कर लगाता है, पेशेंट अपनी बीमारी सुनाता है। इसी तरह ये दुनिया भी एक हॉस्पिटल है और हम सब दुनिया की जितनी भी लोग हैं, कौन है, पेशेंट। किसी को काम की, किसी को क्रोध की, किसी को लोभ की, हर देहधारी मतलब पेशेंट। और शिव बाबा सर्जन है, एक ही सर्जन। तो इस दुनिया में 4 वार्ड बने हैं, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं, एशिया। तो इस वार्ड में आने का बाबा का टाइम क्या है, 2 से लेकर के 4-5 बजे तक चक्कर लगाता है। अब उस समय हम सोए रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इलाज नहीं होगा। आज बाबा ने कहा ना, जो बच्चे अच्छे हैं, पुरुषार्थी, सवेरे जल्दी उठेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए अमृत वेला उठना, और केवल उठना ही पर्याप्त तो नहीं, पेशेंट उठा हुआ है लेकिन उठ कर गया ऐसा पड़ा हुआ है तो भी चेकिंग नहीं होगी। आंखें खोल करके बैठो, खोल के भी नहीं। अब कोई डॉक्टर आया है वार्ड में और पेशेंट उसके चेहरे की तरफ देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इलाज नहीं होगा। इसी तरह कई भाई बहने अमृत वेला उठेंगे, फोटो की तरफ देखते रहेंगे, मना डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख, कुछ बोल ही नहीं रहे, तो भी इलाज नहीं होगा, संस्कार नहीं बदलेगा। बाबा को सुनाओ। एक भाई ने मुझे पूछा, कहते भाई साहब बाबा को सुनाने की क्या जरूरत है, बाबा तो भगवान है, वो जानता है इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हुआ है, कल इसने क्या गलती की। बाबा भले भगवान है तो भी बाबा को सुनाओ। अब डॉक्टर तो पेशेंट के बारे में सब जानता है ना, पूरी जीवन भर में स्टडी की है, लेकिन जब पेशेंट सामने आता है डॉक्टर पूछता है अच्छा आपको क्या प्रॉब्लम है। उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या प्रॉब्लम है, देखो और चेक करो, दवाई दे दो। पेशेंट को बीमारी बतानी पड़ती। बाबा भले भगवान है तो भी सुनाओ। वो पेशेंट बोलता ना, डॉक्टर जी कल मैंने दवाई खाई तो भी 2 बार उल्टी हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, चाव क्या हुआ करके निकालता है। और फिर ऑफिस में जाएगा और क्या करेगा, दवाई लिख करके किसी नर्स के पास, कंपाउंडर के पास भेजेगा, फलाने वार्ड में पेशेंट है उसकी दवाई दे दो। इसी तरह बाबा को भी सुनाओ। बाबा कल अमृत वेला उठा था, मुरली भी सुनी थी, भोजन भी ठीक खाया था, तो भी इस विकार के संकल्प चले, मेरे को ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, सच्चे दिल से सुनाओ। तो बाबा क्या करेगा, कोई ना कोई कंपाउंडर को भेज देगा, मधुबन से किसी को भेजेगा, उस टॉपिक के ऊपर क्लास चलेगी जो आपके प्रॉब्लम है। कोई भाई बहनों को भेजेगा, मुरली के माध्यम से दवाई मिलेगी, टचिंग के माध्यम से मिलेगी, लेकिन दवाई जरूर मिलेगी। इसीलिए बाबा को सुनाओ। मुरली में आता है कभी, बच्चे अपनी बीमारी डॉक्टर को सच सच सुनाओ, इससे वो संस्कार बदलेगा। यह है पहली युक्ति। दूसरी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है
मुरलियों की स्टडी करो, मुरलियों की स्टडी करो। मुझे लगता है सीडी में एक चित्र है। क्या चित्र है? एक भिखारी सोया है, उसके सिराने पर एक शास्त्र है गीता का, और हाथ में कटोरा है। और ये चित्र हम किसका समझाते हैं? भारतवासी का। भारतवासी का नहीं, हम ब्राह्मणों का स्पेशल है, क्योंकि गीता का असली शास्त्र किसके पास है? ब्राह्मणों के पास। फिर भी हाथ में कटोरा लेकर के, बाबा योग नहीं लगता, मुझे शांति दो, सुख दो, कटोरा लेकर के मांग रहे। अगर आपके जीवन में कोई संस्कार अटैक करता है, मुरलियों की स्टडी की कमी है। बाबा ने हर मुरलियों के, हर विकारों के प्रति कई मुरलियां चलाई है। 69 से लेकर के 2017 तक हर विकारों के बारे में 25-25 बार टॉपिक, कितना टॉपिक बार चला है, उसकी स्टडी करो। और मुझे लगता है भगवान वाच्य केवल मुरली है। हमारे किताबें, ब्रह्मा कुमारी के मैगजीन्स, साहित्य भगवान वाच्य नहीं है। किसी ने मनन चिंतन करके लिखा हुआ है, लेकिन बाबा का डायरेक्ट मावक केवल मुरली है। और ये केवल भगवान वाच्य केवल संगम युग में ही मिलता है। इसी से भविष्य में शास्त्र बनेंगे, ग्रंथ बनेंगे, इसी से सारे सिलेबस, सारी दुनिया पूरा 5000 साल तक इसी को फॉलो करेंगे। त्योहार बनेंगे, रीति बनेंगे, रस्में बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। तो इन मुरलियों से कितना प्यार चाहिए। समझो, मेरे पास एक कोई चीज है, ये चीज है, इसको मैंने टच किया, ये पूरा सोने का बन गया। चेयर को टच किया, सोने का बन गया। ये टिपाई का सन टच किया, सोने का बन गया। इस मोबाइल स्टैंड को टच किया, सोने का बन गया। गुलदस्ता टच करते सोने का बन गया। तो इस सोने की चीज़ों को आप वैल्यू देंगे या इसको वैल्यू देंगे? इसको, क्योंकि जब ये हैं आप हर चीज़ को सोना बना सकते हैं। इसी तरह मुरली सुनकर के शिवानी बहन बन गए, मुरली सुनकर के दादिया बन गई, मुरली सुनकर के महारथी बने। तो हमें महत्व किसको देना है? लेकिन हम महत्व किसको दे रहे हैं? उन लोगों को दे रहे हैं। मुरलियों की स्टडी नहीं कर रहे, महत्व उनको दे रहे हैं। आज हम लोग जो क्लासेस कराते हैं, डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य नहीं, इलाज नहीं। इसलिए बाबा के मुरलियों को सुनकर के उस प्रमाण चलेंगे, उसका जिम्मेवार बाबा है। और किसी के क्लासेस सुन करके उस प्रमाण चलेंगे, उसका जिम्मेवार वो खुद है। मैं ओपनली आपको सुनाया। इसलिए मुरलियों की स्टडी करो। जैसे डिस्पेंसरी में जाते हैं तो दवाई कौन सी लेते हैं? कहते हैं कि आपके पास कोई कोई टैबलेट है, एक एक टैबलेट सारी मुझे दे दो, ऐसे मांगते हैं। सिर दर्द है, सिर दर्द की दवाई मांगेंगे। पेट दर्द है, पेट दर्द की दवाई मांगेंगे। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है। मुरली के अंदर काम, क्रोध, लोभ, सारे विकारों की टैबलेट्स हैं। इसलिए हमें मुरली सुनते समय वही टैबलेट लेने हैं जो मेरी बीमारी है, मेरे प्रॉब्लम है। यह है मुरली सुनने का तरीका। और इसके लिए हमें मुरली से पहले या क्लास में आधा घंटा आना जरूरी है। बिना मुरली के पहले योग करते हैं, उसको मुरली के पॉइंट कैच नहीं होंगे, मेरे क्या बीमारी है पता नहीं चलेगा। एकाग्रता चाहिए। इसलिए क्लास के पहले हर एक को कोई बहाना नहीं करना, लेकिन दौड़ करके क्लास के पहले आधा घंटा योग करना जरूरी है। और तब आज मेरे लिए क्या बाबा ने टैबलेट दिए कैच कर सकते हैं।
इसलिए मुरलियों की स्टडी करना। जब आप कभी मधुबन में जाएंगे आप लोग, तो हर एक एक मुरली का किताब खरीद करके लेके आऊँ। ज़्यादा कीमत नहीं है, 15 रुपये, 20-25 कुछ होगा मुझे लगता है। मधुबन में मिलते 69 से लेकर के 2017 तक की, और सारी इकट्ठे करो उन मुरलियों को, एक लाइब्रेरी बनाओ, एक भाई को निमित्त बनाओ, और हर महीने में चेंज करके लेके जाओ। और वो उस मुरली के भी वही टॉपिक पढ़ो जो आपके प्रॉब्लम है, तब वो संस्कार का असर कम हो जाएगा। मुरली नोट करते समय भी मेरे अंदर के प्रॉब्लम क्या है वही पॉइंट से नोट करना है। तीसरी युक्ति है, अगर मुझे उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए जो बाबा ने निमित्त आत्माएं रखी हैं, हर सेंटर में बहनों को रखा हुआ है, वो अनुभवी है, ज्ञानी है, इसलिए बाबा ने निमित्त रखा है। आप उनको भी बता सकते हैं डायरेक्ट, बहन जी मेरे अंदर ये संस्कार है, मैं क्या करूं। अब कईयों को लगता है अगर बहन जी को सुनाएंगे, बहन जी हमें उस नजरों से देखना शुरू करेगी, इसलिए बहनें पूछती भी है कैसे हो माता जी। बहुत अच्छा है, वो संस्कार के वश हो रहे हैं, विकारों के वश हो रहे हैं, तो भी क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। छिपाते छिपाते संस्कार को एक दिन खुद छिप जाएगी, ओम शांति हो जाएगी, आना बंद हो जाएगा यहां। इसलिए संस्कार को छिपाओ नहीं। अपना नाम बताने की शर्म आती है, किसी और का नाम बोलो। क्योंकि किसी ने मुझे उस संस्कार के बारे में कुछ पूछा था, मुझे बताने नहीं आया, मैं उनको क्या बताऊं। है आपकी, लेकिन बताने की शर्म आती है। आज स्थूल में किसी को बीमारी होती है, छिपाते हैं, सबको कहेंगे मुझे यहां फोड़ा हुआ है, कोई कहेगा पत्ता बांधो, कोई का तेल लगाओ, कोई का ये करो। और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर हैं। जब स्थूल बीमारी हम नहीं छिपाते हैं, ये विकार की बीमारी क्यों छिपाए। हमें संस्कार के बारे में नॉलेजफुल बनना है। तीसरी युक्ति है, चौथी युक्ति पहली कौन सी बताई, अमृत वाला बाबा को सुनाना। दूसरी बताई मुरलियों की स्टडी। तीसरी बताई निमित्त आत्मा को सुनाना। चौथी बात है उस संस्कार के बारे में उसका भोजन न देना, उस संस्कार का भोजन न देना। वो संस्कार एक्टिविटी में कब आता है, जब हम उसको भोजन देते। मैं और आपको खोल के बता देता हूं। समझो किसी का काम विकार संस्कार है, ऐसी आत्मा फैशन कर रहे हैं, कुछ मोबाइल में गलत साइड में जाकर के मूवीज देख रहे हैं, अश्लील गीत सुन रहे हैं, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं। वो संस्कार को क्या दे रहे, वो भोजन, और उसी से वो संस्कार जागृत होगा। जो बातें देखने से मेरे संस्कार जागृत देते हैं होते हैं, उस बातों को त्याग देना, उसको छोड़ देना, तब संस्कार परिवर्तन होगा। बाबा ने तो विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए कितने कायदे और कानून बनाए। बच्चे मूवी नहीं देखो, फिल्में नहीं देखो, नॉवेल्स नहीं पढ़ो, शुद्ध भोजन करो, बाहर का नहीं खाओ, कई कायदे बनाए। तो माया तो कहती अच्छा तुम्हारे बाबा ने तो बड़े कायदे बनाए। कोई बात नहीं, तुम तो थिएटर में नहीं आ सकते हो, क्योंकि ओम शांति का बैच पहन के जाएंगे तो लोग बोलेंगे अरे तुम ओम शांति जाने वाले यहाँ कैसे पहुंच गए। कोई बात नहीं, माया कहते मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ, तुम आने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आती हूँ। आज हर एक का जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ है। मोबाइल एक चक्रव्यूह बनाया माया ने।
थोड़ा सा कुछ हवा पानी मिल गया, संस्कार जागृत हो गए। इसलिए इससे सावधान बना होना, नियम संयम पर हो। इसलिए संस्कार का भोजन नहीं दो। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, वो उठ नहीं सकता, ज्यादा चल भी नहीं सकता, कमजोर है, लेकिन बड़ा गुस्से वाला है, बहुत गुस्सा करता है, सबकी पिटाई भी करता है। अगर उस बुजुर्ग व्यक्ति को रबड़ी खिलाओ, मलाई खिलाओ, अच्छा माल पानी खिलाओ, तो क्या करेगा? और पिटाई करेगा। उसको सिंपल भोजन दो तो खटिया पर बैठ करके कहेगा मैं यहाँ करके मारूंगा नहीं, ये करूंगा। हमको पता है ये तो उठेगा ही नहीं, तो मारेगा कैसे? इसी तरह हम जब अपने अंदर के जो कमजोरी है उसको माल पानी देते हैं, माल पानी मतलब वो फिल्में देखते हैं, वो तब जाकर संस्कार जागृत होता है। इसलिए बाबा कहते हैं माया कागज का शेर है, लेकिन कभी कभी असली बन जाता है कि उसको भोजन मिल जाता है। इसलिए संस्कार परिवर्तन करने के लिए उसका भोजन न देना। और हमें तो अनुभव है, हमने इससे पहले कई बार हार चुके। मैंने क्या देखने से हारा था पिछले बार, वही चीज के ऊपर अटेंशन दो। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें अटेंशन नहीं देते तो फिर हार जाते हैं। पांचवी युक्ति है, अगर वैसे तो संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है, संस्कार परिवर्तन कभी नहीं होते। बिल्ली नहीं है, चूहे बिल से बाहर आ गए, जैसी बिल्ली आई चूहे अंदर चले, खत्म नहीं हुए, अंदर गए। जैसी बिल्ली फिर चली जाती दोबारा। इसी तरह जिस समय हमारा ज्ञान योग अच्छा है, वो समय संस्कार अंदर दब गए, मर्ज हो गए। एक दो दिन अमृतला मिस की, कोई नियम तोड़ दिया, संस्कार मर्ज और इमर्ज, ये शब्द अच्छा है। सतयुग में भी हमारे काम विकार के क्रोध के संस्कार होते हैं, लेकिन वो कैसे हैं? मर्ज। वो पहले एक ग्रामोफोन आता था, बड़ा सा काला सा एक रिकॉर्ड आता था, जहां सुई रखेगी वो गीत बजता था, जिस ट्रैक पर रखेगी। इसी तरह संस्कार को दबाना, मर्ज रखना, इमर्ज होने नहीं देना। इसलिए अंत तक कभी भी हमें आलस आलबेलपन नहीं करना। आज एक दिन मुरली छुट्टी ले लेते हैं, मुरली नहीं सुनते, अमृतवाला नहीं करते, संस्कार क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। इसलिए इस विद्यालय को छुट्टी नहीं है, निरंतर चलता रहता है। पांचवी युक्ति है, बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे संस्कार मर्ज हो जाएंगे। जैसे पड़ोसी आपके घर में कब आते हैं? जब आप फ्री हैं, आएगी। अगर आप बिजी हैं, वो आएगी, आवाज देके फिर जाएगी, फिर आएगी, आवाज देके। आप बिजी है तो आएगी नहीं, थोड़ा फ्री है तो कह के कमाल है, मैंने 4 बार आवाज दिया, तुम पता नहीं किस बात में बिजी थी, शुरू करेगी। इसी तरह माया भी हमारी मासी है। माया के साथ हमारा संबंध क्या है? मासी, पड़ोसनी। वो कब आती है? जब आप फ्री हैं। इसलिए कहते हैं खाली मन शैतान का घर। इसलिए हमेशा बिजी रहो। अगर घर में फ्री हैं, सेंटर पर आओ, इतना बड़ा सेंटर, कर्मना सेवा करो, झाड़ू पोछा करो, बाबा के कमरे में तपस्या करो। हमेशा मन से भी बिजी रहो, तन से भी बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे वो संस्कार नहीं आएगा। सातवीं युक्ति है, छठी युक्ति है, अगर संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज करना है, आत्माभिमानी स्थिति की तपस्या, आत्माभिमानी बनने का अभ्यास। क्योंकि जब हम आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। जैसे कोई जिलेबी खाता है
उसको मुरी दो, मुरमुरा, कह नहीं नहीं जलेबी का मुरमुरा नहीं चाहिए। जिनको अत्यंत सुख ऑलरेडी मिल रहे हैं वो कहीं भी विकारों संस्कार के प्रभाव में नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए। चाहे विकारों से सुख दो, चाहे आत्मिक स्थिति का सुख लो। इसलिए आत्मा अभिमानी, जैसे जिस घर में लाइट है वहां भूत नहीं रहता। भूत कहाँ रहता है? अंधेरे में। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान है वहां विकार रूपी भूत संस्कार नहीं रहेंगे। इसलिए रोज की मुरली में बाबा कितना कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्मा अभिमानी बनो, आत्मा समझो। ये आत्म अभिमानी स्थिति ही संस्कार को परिवर्तन करेगी। हमारे देवताओं के संस्कार, देवताओं की संस्कृति आएगी। देह भान के कारण संस्कार जागृत होता है। देह भान सबसे बड़ा विकार है। देही अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी स्थिति से ही हम संस्कार को मर्ज रूप में रख सकते हैं। जब हमारी आत्माभिमानी स्थिति है, बाबा को हम साथ में अनुभव करते हैं, हम अपने आप को परमधाम में अनुभव करते हैं, सर्वशक्तिवान अनुभव करते हैं, माया तो कुछ ही नहीं है। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति की तपस्या कितनी युक्ति बताई? पहली कौन सी बताई? अमृत वाला बाबा को सुनाना। दूसरी बताई मुरली की स्टडी। तीसरी बताई निमित्त आत्मा को बताना। चौथी बताई उस संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी बताई बीजे रहना। छठी बताई आत्माभिमानी की स्थिति की तपस्या। सातवीं है श्रीमत का पालन करना। जितना हम श्रीमत के अंदर हैं, संस्कार की मजाल है वो आपको टच करें। जैसे सीता कमजोर क्यों बनी? उसने रेखा को पार किया और श्रीमत में मन मत मिक्स किया। ये साधु हैं, अगर इसको भिक्षा नहीं देखे तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। ये श्रीमत में क्या मिलाया? बाहर आई, रावण उठा करके। इसी तरह हम कोई ना कोई जो बाबा ने हमें नियम कायदे बना के दिए, रेखा डाल के दिए, लेकिन हम श्रीमत में मन मत मिक्स करते। हम गृहस्थी हैं, चलता है, कोई बात नहीं, अभी हम तो नए हैं। इस श्रीमत में क्या मिला रहे? किसी को नाराज नहीं करना, ऐसा भोजन करेंगे या कुछ ना कुछ नियम तोड़ा, संस्कार आ गया। इसलिए बाबा कहता है माया मेरी बेटी है। कौन है माया? माया बाबा की बेटी, और हम बाबा के कौन है? बच्चे। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया फिर? भाई बहन। कभी कभी कोई कोई बहन भाई को थप्पड़ मारने में कम नहीं करती। कब मारती है? जब वो बाप का कहना भाई नहीं मानता तो बहन थप्पड़ मारती है। इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ मारती है। कब मारती है? जब बाबा का कहना 2-4 दिन अमृत वाला करेंगे नहीं, कभी मुरली सुनेंगे नहीं, कोई ना कोई खान पान में अशुद्धि होगी, तो माया बहन आकर के जोर से संस्कार के रूप में आकर के थप्पड़ मारते हैं। कहते भैया ज़्यादा होशियारी कर रहे क्या? पिताजी का नहीं मान रहे। आज तक आप अपने लाइफ में जाओ पीछे, कभी कभी संस्कार के वश हो गए। क्यों हो गए? आप चेक करो, जरूर मैंने कुछ नियमों को तोड़ा है। अगर रोज आप अमृत वाला करो, रोज आप मुरली के लिए आओ, शुद्ध भोजन का नियम के अंदर रहो, तो माया बहन ताली बजाते, वहां मेरा भैया बहुत अच्छी कमाई कर रहे, वो तो खुश हो जाते। माया हमारे दुश्मन नहीं, माया हमारा भला करने वाले हैं। लेकिन बुरा कब करते हैं? जब नियम तोड़ते हैं। इसलिए नियम संयम के अंदर रहने की विषम प्रतिज्ञा करो। विषम मतलब दृढ़, नियमों को कभी भी तोड़ना नहीं है। तब संस्कार हमारे अंदर नहीं आएगा, संस्कार मर्ज रूप में रहेगा।
यह है 7वीं युक्ति। 8वीं युक्ति है सोमानों के अभ्यास। जितना सोमान में रहेंगे आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाएगी। जैसे बीमारी में हम कुछ टैबलेट खाते हैं। टैबलेट क्यों खाते हैं? क्योंकि उस बीमारी के लिए वो को दबाने के लिए वो कुछ उसके अंदर ये होते हैं, और इसीलिए सोमान भी हमारी बीमारी, लेकिन हर विकार के सोमान अलग अलग है। हर बीमारी की टैबलेट, अब डिस्पेंसरी में जाओ, कहो कि आप सिर दर्द हो रहा है और कहो कि पेट दर्द की दवाई दे दो, तो क्या हो जाएगा? असर होगा उसका। सिर दर्द के लिए सिर दर्द वाली दवाई काम आएगी, पेट दर्द वाले के लिए पेट दर्द की दवाई। इसी तरह हर विकारों के सोमान अलग है। समझो आपके अंदर काम विकार है या क्रोध है, और आप उस समय कहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और क्रोध आएगा। एक प्रैक्टिकल घटना है। एक भाई था, खेती बाड़ी का काम करता था। अब पहले मुरलियों के नीचे वरदान स्लोगन नहीं आता था, सोमान आते थे, सोमान पहले। तो उसी दिन का सोमान था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुरली सुन करके चला गया। जब खेती में गया तो उसका पड़ोसी क्या कर रहा था, उसका बांध तोड़ करके उसके अंदर ले रहा था। तो उसको बहुत समझाया, भाई ये मेरे जमीन है, तुम क्यों कर रहे हैं? तो भी नहीं मान रहा था। तो अचानक कहता है, मैं भी कोई कम नहीं हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। फावड़ा मार दिया, उसको मार ही दिया, जेल की सजा होगी। बीके था जेल की। तो उसने उस समय उसने क्या किया, गलत सोमान लिया। क्रोध आता है तो उस समय सोमान क्या है, मैं शांत स्वरूपात्मा हूं, शांति सागर की संतान हूं। तो हर विकारों के आपकी बीमारी क्या है, उसी प्रकार के सोमानों में आप रहो, तो उस संस्कार का असर कम हो जाएगा। इसलिए सोमानों के अभ्यास, ये है 8वीं युक्ति। और हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, कमजोरी को खत्म करना, और जो चीज अच्छी हो लगती है उसको बढ़ाना। आप 5000 साल पहले भी बीके बने थे या अभी पहली बार ही बीके बने? तो 5000 साल पहले भी आप विजय बने थे। तो 5000 साल पहले आपने क्या किया था? कैसा पता चलेगा? आपको इस ब्राह्मण जीवन में कौन सा क्लास अच्छा लगता है, कौन सी स्थिति को अपनाने से आपको निर्विघ्न बनते हैं, यही आपने 5000 साल पहले किया था। तो उसी को डेवलप करो। लेकिन हम क्या करते हैं, 17 कुएं खोदते हैं। ये कुआं नहीं खोदते, अनुभवी नहीं बनते, और इसीलिए वो संस्कार अटैक करता है। जब मैं शुरू में ज्ञान में आया था, मुझे अशरीरी बनना बहुत अच्छा लगता था। मैं हमेशा निर्विघ्न रहता था, इसे कोई संस्कार हुआ अटैक नहीं करता था। लेकिन जब मैं मधुवन में आया तो अलग अलग क्लासेस चलते थे। अभी ये क्लास होगा, सर्व संबंध होगा। तो जब मैं क्लास सुनता था, मैं अपना प्लान चेंज करता था। अभी बाप का संबंध करूंगा, फिर कल के दिन टीचर का संबंध, एक दिन इसका संबंध, फिर वो करना शुरू करता था। मुझे मजा ही नहीं आती थी। 15-20 दिन के बाद माया आती थी और परेशान हो जाता। फिर तीसरे दिन क्लास क्या सोमानों के अभ्यास करूं। मैं अपना अशरीरी का रास्ता छोड़ करके उसमें जाता था। फिर माया आती थी। तो मैं समझ गया कि हमें क्लासेस सबकी सुनना है, लेकिन मेरे अशरीरी के लिए उन्होंने क्या बोला उतना ही कैच करना, बाकी भूल जाना है। ये है क्लासेस सुनने का तरीका। जिसे आई स्पेशलिस्ट होता है, आंखों का स्पेशलिस्ट, हार्ट का स्पेशलिस्ट, कान का स्पेशलिस्ट। इसी तरह कोई एक स्थिति के स्पेशलिस्ट बन जाओ, अनुभवी बन जाओ, उसे सुख मिलेगा, तब वो संस्कार अटैक नहीं करेगा। इसलिए एक कमजोरी को खत्म करने का आधार है जो चीज आपको अच्छी लगती है उसको डेवलप करना। वो कमजोरी कब आती है
जो अच्छी चीज लगते है उसके तरफ डोंट केयर करते, उसका पुरुषार्थ नहीं करते, तब कमजोरी आती है। यह कितनी युक्ति है? 8वीं और लास्ट की 9वीं युक्ति है, अगर उस कमजोरी को खत्म करना है, कमजोर संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए ज्वाला स्वरूप योग चाहिए। ज्वाला स्वरूप योग, क्योंकि जब हम ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहते हैं, जैसे भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं, इसी तरह उस संस्कार को खत्म करने के लिए अंश वंश को ज्वाला स्वरूप योग चाहिए। ज्वाला स्वरूप योग से हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है, उस संस्कार के वश नहीं होंगे। लेकिन ज्वाला स्वरूप योग का आधार क्या है? मनन चिंतन करना, मगन रहना। जैसे चूल्हे में लकड़ी है, चूल्हा बुझ गया है और दोबारा उसको जलाना है, तो क्या करते? जो डाली हुई लकड़ी को हिलाते, जब हिलाएंगे तो दोबारा चूल्हा जल जाएगा। इसी तरह हमारे बुद्धि में, बुद्धि रूपी चूल्हे में बाबा ने कितनी लकड़ियां डाली है ज्ञान की, हम उसको हिलाते नहीं और इसीलिए हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति नहीं होती। हिलाओ, मनन चिंतन करो, ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। पवित्रता का घी डालो, जितना पवित्रता क्वालिटी वाली ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। ज्वाला स्वरूप स्थिति अर्थात निरंतर विधेयी, निरंतर अशरीरी, बीजरूप बिंदुरूप स्वरूप स्थिति। इससे विकर्म ना होंगे, जो किए हैं वो भी दग्ध हो जाएंगे। इसलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहना। अगर ये 8-9 में से कोई भी युक्ति अपनाओ, आप संस्कार के अंश को उसको खत्म कर सकते हैं। पहली बताई, दोबारा रिपीट करता हूं, मुझे लगता है क्लास कभी भी नहीं भूलेगा आप लोगों को। पहली बताई अमृत वाला बाबा को सुनाना, दूसरा बताया मुरलियों की स्टडी, तीसरी बताई निमित्त आत्माओं को बताना, चौथी बताई संस्कार का भोजन न देना, पांचवी बताई बीजे रहना, छठी बताई आत्माभिमानी की स्थिति की तपस्या, सातवीं बताई श्रीमत का पालन, आठवीं बताई सोमानु के अभ्यास, नवीं बताई जो स्थिति अच्छी लगती है उसको डेवलप करना, और 10वीं बताई ज्वाला स्वरूप 10 बातें। 10 चीज का रावण को मारने के लिए 10 बातों को याद रखें। हाँ 9-10 जो भी, तो जरूर आप इसमें से कोई, अगर संस्कार को नहीं बदला तो क्या होगा? पांडव बड़े हो गए, कौरव बड़े हो गए, अब सब तो राजा किसको बनाए जाए? तो सब कहते जो योग्य वो राजा बनाए जाए। तो पांडव की सभा बैठी थी, कौरव पांडव की, अचानक 4 लोगों को पकड़ कर लाया, चारों के गले बांधे थे काले कपड़े से। तो दुर्योधन को सबसे पहले उठाया, दुर्योधन बेटा अगर तुम राजकुमार बनोगे तो मैंने तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया, अब तुमको क्या सजा देंगे? अगर राजकुमार बनोगे तो वो जोश से उठता है, अच्छा मर्डर किया, इन चारों को भी गले चढ़ मार दो इनको भी, मर्डर का बदला। अच्छा यही क्वेश्चन किसको पूछा? युधिष्ठिर को। अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे? तो गंभीर हो गया युधिष्ठिर, कहते हैं इनकी मैं जाति पूछना चाहता हूँ, वर्ण पूछना चाहता हूँ। तो कहा इसमें एक शूद्र है, दूसरा वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय, चौथा ब्राह्मण है। तो शकुनी उठ करके कहता है जाति से वर्ण से क्या मतलब है? तो सब कहते हैं अभी पूछा है तो कुछ मतलब तो होगा। फिर वो और गंभीर हो गया युधिष्ठिर, कहा कि इसमें जो क्षुद्र है इसको 2 साल की सजा दो, वैश्य है उसको 4 साल की सजा दो, ये भी मर्डर करने में शामिल था। क्षत्रिय को 6 साल की सजा दो, और जो ब्राह्मण है उसको
कहा कि ये क्या उनको सजा देने, मैं नहीं कहूंगा, ये आचार्य द्रोण बाजू में बैठे वो बताएंगे। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, तो भी भूले की ये कहानियां, ये टोटके संगम की यादगार है। आज हमने भी शूद्र बनकर के भूले की माफ हो सकती है, वैश्य में की माफ हो सकती है, क्षत्र में की माफ हो सकती है, लेकिन ब्राह्मण बनकर की गलतियां की उसको माफ। इसलिए अटेंशन, आज ज्ञानी बनने के बाद जो भूले करते एक का 1000 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए कई भाई भी नहीं कहते, जब हम पहले शुरू में ज्ञान में आए थे हमारी अवस्था अच्छी थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, एक का 100 गुना 1000 गुना बढ़ रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण बनकर के गलतियां नहीं करो। 63 जन्मों के पाप को खत्म करने के लिए योग बल चाहिए। 63 जन्मों का योग खत्म करने के लिए क्या चाहिए? योग बल। इस जन्म में बचपन से लेकर के ज्ञान में आने तक जो पाप कर्म किया उसको बाबा को लिख करके दो, तब खत्म होगा, सबको याद है। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद जो करते हैं, लिखने से योग से सुक्त नहीं होगा, वो उसकी सजा मिलेगी। इसीलिए ब्राह्मण बनने के बाद कोई विकर्म नहीं करना है, कितना अटेंशन देना है। जैसे कौरव बड़े हो गए, पांडव बड़े हो गए, तो अपना पांडव कौरव का विजय हो गए। विजय होने बाद सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना था। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता सब जा रहे थे। पहाड़ी सीधी थी, उसका नाम था मेरू पर्वत। जब जा रही थी तो अचानक द्रौपदी गिर गई। द्रौपदी गिर गई, सबका ध्यान पीछे गया, भीम का ध्यान पीछे गया, अरे द्रौपदी है ही नहीं। तो जो आगे गए थे पांडव सबको बुलाया, पीछे चले गए, तो एक जगह पर खड्डे में गिर गई थी। भीम बहुत महिमा करता, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, त्याग किया, तपस्या किया। तो युधिष्ठिर ने कहा उसने सब कुछ छोड़ा, सब कुछ ये किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी? पांडव के साथ सबके साथ प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। सब कुछ छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा? लगाव नहीं छोड़ा, इसीलिए गिर गई। ये कहानियां संगम की यादगार है। हमारी भी विजय होगी और सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी अर्थात माउंट आबू वाली नहीं, परम धाम सीधा है, लेकिन इस पहाड़ी पर वही जा सकता है जो सत्य है, ईमानदार है। अगर मेरे अंदर कोई लगाव है, कोई संस्कार है, गिर जाएंगे। इसलिए अपने संस्कार को बदलो, सजा खानी पड़ेगी। लास्ट में भी बाबा मिलन होगा। जैसे बाबा मिलन में क्या करते थे, दादियाँ बैठती थी, जोन इंचार्ज एक एक भाई बहने वहाँ से क्रॉस होते थे। इसी तरह लास्ट में बाबा बैठेगा, दादियाँ बैठेगी, सूक्ष्म मतन में होगा, स्थूल शरीर में नहीं होगा। और 2 साइड पर 2 स्क्रीन चलेंगे, यहाँ एक स्क्रीन, दूसरा यहाँ एक स्क्रीन, मतलब बड़ी सी टीवी। और जो भाई बहने आएंगे उन्होंने जो गलतियां की एक स्क्रीन में चलेगा। जो हमने पाप कर्म किया है, गलत काम किया है, उसकी फोटो वीडियो सब बाबा के पास पहुंचे। भले आपने कहीं से डिलीट किया, बाबा ने सब देखा हुआ है, रिकॉर्डिंग है, वो दिखाएगा। और दूसरा, ब्राह्मण बनने बाद आपको किसी ने बीके बनाया था, वो पद क्या मिलने वाला था, वो दिखाएगा। बाबा कहेंगे फोटो किसका, आपका है किसी और का? उस समय चेहरा बाबा कहेंगे तुम बनने के लायक हो, ये कैंसल है, तुम दास दासी बन जाओ, सबके सामने। लोग अरे मैंने इतनी भूल की, उस समय तो पश्चाताप होगा और कुछ। इसलिए अभी से हमें संस्कार को परिवर्तन करना है, अपने कमजोरी को खत्म करना है। आगे गया, नकुल गिर गया, बुद्धि का अभिमान था। सहदेव गिर गया, सहयोग करने का अभिमान था। भीम गिरा, युद्ध गदा युद्ध का अभिमान था। अर्जुन गिर गया, तीर चलाने का अभिमान था। केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ता नहीं, ईमानदारी। ये सारे संस्कार की बातें। इसलिए अब हमें संस्कारों को परिवर्तन करना है और उसके लिए ये 10 युक्ति अपनाना है। ठीक है। ओम शांति।